किसान भाई, धान की फसल में हल्दी गांठ यानी इस प्रकार की जो आपकी धान की फसल होती है, जब बालियां उसके अंदर आ जाती हैं तो दानों में इस प्रकार की गांठें बन जाती हैं और फॉल्स स्मट के नाम से भी जानते हैं किसान भाइयों। ये धान की फसल के अंदर बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही बड़ी बीमारी है। और यदि हम इसका अपनी फसल के अंदर ध्यान न दें तो ये लगभग 7 से 8 दिन में हमारी लगभग 70% फसल को खराब कर देती है। या कहें तो ये जो बीमारी है धान की फसल में बहुत तेजी से फैलती है किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि धान की फसल में हल्दी रोग की रोकथाम कैसे करें, इसकी पहचान क्या है, इसके कंट्रोल के लिए हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, क्या ये रोग कंट्रोल होगा या नहीं होगा, और ये बीमारी हमारे धान की फसल में लगे ही नहीं, इसके लिए हमें अपनी फसल पर स्प्रे किस समय करना चाहिए, बालियां निकलने से पहले करना चाहिए या बालियां निकलने के बाद करना चाहिए, इसी पर आज सब कुछ चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती से संबंधित जुड़ी सभी जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। तो किसान भाई, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं धान की फसल में जो हल्दी गांठ की बीमारी है या हल्दी रोग है, ये हमारी फसल के अंदर किस प्रकार से फैलता है, किस कारण से फैलता है, अर्थात कौन सी सिचुएशन में ये बीमारी हमारी धान की फसल के अंदर आती है किसान भाइयों। तो मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, आप इसे वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है। धान में हल्दी रोग, जिसे फॉल समट भी कहा जाता है, यह एक फंगल बीमारी है जो आमतौर पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता में होती है। यानी जो हल्दी रोग की बीमारी होती है ये उस समय ज्यादा फैलती है जिस समय तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रहता है और जो वातावरण में नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो लगभग 90% होती है। सबसे ज्यादा बीमारी उसी समय फैलती है। और इसके फैलने का दूसरा कारण है किसान भाइयों, जब नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा अधिक दी जाती है, यानी आपने अपनी धान की फसल में यूरिया अधिक दी है या बालियां निकलने से तुरंत पहले यूरिया की मात्रा डाली है, तो भी आपकी धान की फसल में ये बीमारी फैल जाती है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, यदि आपके खेत के अंदर पानी भरा रहता है, यानी जिस समय बालियां निकलती हैं उस समय यदि आपकी धान की फसल में पानी ज्यादा रहता है या पानी हमेशा भरा रहता है, तो उस फसल में भी ये बीमारी आने के चांसेस रहते हैं या इसके लगभग 70% चांसेस रहते हैं किसान भाइयों। और ये बीमारी हमारे धान की फसल में उस समय फैलती है जिस समय धान के अंदर बालियां निकल रही होती हैं और उनके अंदर जो फूल होता है, जो बूर होता है, वो आ रहा होता है। और किसान भाइयों, आमतौर पर देखा जाता है जब बालियां निकलती हैं और फूल आते हैं तो उस समय दानों के मुंह खुलने से स्पर्म, जो बीजाणु होते हैं, वो उनके अंदर घुस जाते हैं। यानी जिस समय फूल आता है तो दानों का मुंह खुलता है और जिस समय ये मुंह खुलता है उस समय जो बीजाणु होते हैं, जो इसके स्पर्म होते हैं वायरस के या जो रोग फैलाने वाले कीट होते हैं, वो उसके अंदर चला जाता है, जिससे दानों की बजाय पीले रंग का जो फंगल होता है वो विकसित हो जाता है। अर्थात जिस समय बालियों में दूध भरता है तो दूध के स्थान पर किसान भाइयों केवल फंगल जो होती है, जो उसका बीमारी होती है, वो विकसित हो जाती है और वो एक दिन फट जाती है, बड़ी हो जाती है किसान भाइयों, जो हल्दी गांठ के रूप में निखर कर आती है, हल्दी गांठ के रूप में हमें दिखाई देती है किसान भाइयों। और जब किसान भाइयों ये बीमारी हमारी धान की फसल में 1-2 पौधों के अंदर आ जाती है तो क्या होता है किसान भाइयों, जब हवा चलती है या बरसात होती है उस समय किसान भाइयों ये जो फंगस होती है ये उड़ती है और उड़ने के बाद में एक दूसरे पौधे पर फैल जाती है या और दूसरे पौधों में मैच्योर हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है, जिससे हमारे लगभग 70% खेत में करीब 5 से 6 दिन में पूरी तरीके से फैल जाती है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, बालियां निकलने से तुरंत पहले यानी गबोट अवस्था में किसी अच्छे फंगिसाइड का, अच्छे कीटनाशक का आप अपने धान की फसल में स्प्रे कर लें तो आप इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और यदि आपने स्प्रे नहीं किया है और आपकी फसल में ये बीमारी आ गई है तो भी किसान भाई आप इसका जल्दी से ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद में अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कर लें किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां लेकर आया हूं जो इस रोग को आसानी से कंट्रोल कर देती हैं। ये लगभग 90% इसे कंट्रोल कर लेती है किसान भाइयों। इसमें किसान भाई आपको कुछ फंगिसाइड लेकर आने हैं और कुछ कीटनाशक लेकर आने हैं किसान भाइयों। पहले मैं आपको फंगिसाइड बताता हूं कि आपको कौन कौन से फंगिसाइड इसके अंदर लगाने हैं या कौन कौन से फंगिसाइड इसके में काम करते हैं किसान भाइयों।
तो फंगिसाइड में किसान भाइयों जो सबसे अच्छा फंगिसाइड आता है मार्केट के अंदर, एक टेक्निकल आता है किसान भाइयों एजॉक्सिस्ट्राबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% ऐसी फॉर्म में आता है। ये मार्केट के अंदर किसान भाइयों एमस्टार टॉप के नाम से भी आता है और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपको मार्केट के अंदर ये टेक्निकल नहीं मिलता है तो आप इसके स्थान पर दूसरा टेक्निकल ले सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा मैंने रखा किसान भाइयों जो आता है प्रोपिकोनाजोल 25% EC। आप इस टेक्निकल का प्रयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों, जो मार्केट के अंदर बिल पावर के नाम से आता है और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। मैंने आपको ये दो फंगिसाइड बताए हैं, एक तो आपको एमस्टार टॉप बताया है और दूसरा मैंने आपको बताया बिल पावर। इन दोनों में से आपको केवल एक ही फंगिसाइड लेना है, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। जो सा भी आपके एरिया में मिल जाए वही आपको लेना है, लेकिन दोनों को नहीं लेना है किसान भाइयों। तो इनमें से आपको एक फंगिसाइड लेना है और इसके साथ किसान भाई आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक किसान भाई आपको ऐड करना है, मैं आपके लिए 2 कीटनाशक लेकर आया हूं। दोनों के अंदर एक ही टेक्निकल है, यानी जो आपकी नोक है इसके अंदर भी यही टेक्निकल है और जो आपकी ट्रस्टी है इसके अंदर भी एक ही टेक्निकल है किसान भाइयों। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें किसान भाइयों फेनोबुकार 50% EC आता है किसान भाइयों, जो मार्केट के अंदर BPMC के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये जो BPMC होती है आप इसके नाम से भी ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 से 350 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये किसान भाई 2 कीटनाशक है, इनमें से आपको केवल एक ही लेना है। आप किसान भाइयों नोक ले सकते हैं या आप ट्रस्टी ले सकते हैं, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। अब इन दोनों को आपको मार्केट से लेकर आना है। ये आपने एक फंगिसाइड ले लिया और एक कीटनाशक ले लेंगे किसान भाइयों। ये दोनों ही आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है किसान भाइयों। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे हम आप घोल तैयार करें तो आप उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें और ताजा पानी का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। और घोल को तैयार करने के बाद आपको अपने धान की फसल में लगभग 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर देना किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, और मौसम एकदम साफ होना चाहिए, साफ पानी का इस्तेमाल करें। और साथ में किसान भैया आप चिपको का इस्तेमाल जरूर करें, यानी जो स्टिकर आता है उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बरसात का मौसम होता है। यदि हल्की फुल्की बरसात हो जाती है तो जो स्टिकर होता है, चिपको होता है, वो दवाई को अच्छे से चिपका देता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की फसल में जो हल्दी रोग की बीमारी है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और धान की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।